हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज से हमारा दक्ष क्लासेस 369 चैनल पे क्लास 10 की क्लासेस शुरू हो रही है और आज हमारा लेक्चर 1 है NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर। ये हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 NCERT क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है। उस ये शुरू करने से पहले आपको बताऊं कि ये जो दक्ष क्लासेस 369 है ना, ये चैनल नहीं है, ये मिशन है। और इस मिशन को लेकर के मैंने आगे बढ़ा है। और वो मिशन क्या है कि जो पिछले एक साल से जो ड्रास्टिक सिचुएशन, जो निगेटिव वातावरण हमारे समाज में फैला हुआ है, जो हमारे देश में फैला हुआ है, इस चीज़ से कैसे आगे निकला जाए, ये मिशन है। जो पिछले एक साल में बहुत परिवार ने अपनों को खोया है, कुछ ने अपने रोजगार को खोया है, और हर इंसान कुछ न कुछ खोया है, कुछ न कुछ हर इंसान खोया है पिछले एक साल के दरमियान में। और हमारी देश की 130 करोड़ की आबादी में मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द फैमिली लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले हैं। जो मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये सिचुएशन बहुत ही खराब रहा और उनकी स्थिति को और खराब कर दिया है, उनकी परिस्थिति को और चौपट कर दिया है। तो उनके घर के बच्चे जो अभी बच्चे हैं, पर वो देश के भविष्य हैं। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, इन सब की पढ़ाई इफेक्टेड हुई है। ऑनलाइन क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है और पैसों की कमी की वजह से प्राइवेट कोचिंग भी नहीं दे पा रहे हैं उनके फैमिली वाले। तो उनके लिए एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया है यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। फ्री में आप लोगों को क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए NCERT मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ना सिर्फ सॉल्यूशन बल्कि एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर देना चाहता हूं आज कि अगर आप हर एक लेक्चर को फॉलो कर लिए सिस्टमेटिकली, इस चैनल का दक्ष क्लासेस का, जिसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है हर क्लास का अलग अलग, तो आप हर एक अगर लेक्चर को फॉलो कर लिए तो आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर मैथ में प्रॉब्लम नहीं है ना, तो लाइफ का जितना भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उन सबको आप लॉजिकली हैंडल करने के लिए में सक्षम हो जाते हो। मैथ्स आपको लॉजिकली स्मार्ट बनाता है, लॉजिकली स्ट्रांग बनाता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आज से हमारा क्लास 10 की क्लासेस शुरू हो रही है, जिसका लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 NCERT का रियल नंबर। तो आज तक हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। रियल नंबर हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है। रियल नंबर के डिफिनेशन बच्चे रटते आ रहे हैं कि डिफिनेशन क्या होता है, भाई उसको याद कर ले। वो तो उसे याद करने से ना वो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आएगा और ना आपको समझ आएगा। तो रटना नहीं है, समझना है। जैसा कि हमने जाना था कि भाई दो तरीका का नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? तो रियल शब्द में ही वास्तविकता है, शब्द का मतलब ही वास्तविक है। मतलब ये कह दे कि ये पेन जो है वो रियल है, मतलब कि रियल है। रियल है मतलब रियल है, यानी वास्तविक में ये पेन है। बट यहाँ पर अगर हम एक पेन बना देते हैं तो क्या बोल देंगे ये क्या, ये पेन है? तो क्या ये पेन है? नहीं, ये इमेजिनरी है, ये काल्पनिक है। ये हम मान रहे कि ये पेन है, बट एक्चुअली ये पेन नहीं है। समझे? तो सेम वे में नंबर भी दो है, एक रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर क्या है भाई? तो पहला पॉइंट आप रियल नंबर के बारे में अपने जेहन में बैठा लो आज, या फिर कहीं बादल बना करके लिख लो। बादल बना करके पहला पॉइंट आप लिख लो रियल नंबर का, कि कोई भी नंबर जो हम इन नंबर लाइन पे जिस भी नंबर को जिस भी नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही हमारा रियल नंबर होता है, यही हमारा रियल नंबर होता है। बात समझें?
मतलब जिस भी नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो गए तो वो हमारा नंबर लाइन हो गया। जैसे एक नंबर लाइन बनाते हैं भाई, यहाँ पे 0 दे दिए, 1 दे दिए, 2 दे दिए, यहाँ -1 दे दिए, -2 दे दिए। बोले क्या -2 रियल नंबर है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर -2 रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है। पूछे क्या 0 रियल नंबर है? आप बोलोगे हाँ जी सर जीरो भी है। कैसे है? तो 0 हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पूछे 1.5 है तो बोलेंगे हाँ जी सर 1.5 भी है। तो बोले क्यों भाई? तो 1.5 सर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो 1 और 2 के बीच में आएगा, बीचों बीच 1.5 है, तो ये हम कर सकते हैं, इस रियल नंबर है। मतलब कोई भी नंबर अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो गए तो वो हमारा क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। पहला चीज, पहला तरीका समझने का। सेकंड पॉइंट, एक और बादल बना लो, एक और बादल बना लो और इस बादल में आप लिख लो ना कि रियल नंबर पहचानने का तरीका क्या है। तो कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं और उसका पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है स्क्वायर करने के बाद, तो वो हमारा रियल नंबर होगा। तो ये हमारा कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। और अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं और वो निगेटिव वैल्यू आता है तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। आई बात समझ में? बस ये 2 पॉइंट याद कर लेना है। ये 2 पॉइंट याद नहीं करना है भाई, इसे समझना है। इसे आप अपने जेहन में बैठा लो आज, और आज ऐसे पढ़ लेना है कि फिर जिंदगी में कहीं भूलना ही नहीं है, वो फिर हमारे साथ जाएगा। समझे? क्या क्या पॉइंट है रियल नंबर का? कि पहला पॉइंट कि किसी भी नंबर को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो हमारा रियल नंबर होगा। और सेकंड पॉइंट है कि किसी भी नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो वो हमारा रियल नंबर है। और अगर इसको स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आता है तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। आई बात समझ में? इतना आसान है रियल नंबर। पता नहीं आज तक आप क्या क्या पढ़ते आ रहे थे, क्या क्या आपको पढ़ाते हुए लाया जा रहा था। आपको डिफिनेशन याद करने के लिए कहा जाता है। हद है यार, मैथमेटिक्स है, कोई हिस्ट्री थोड़े ना है जो मुझे याद करनी है, इसे समझनी है, समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि √2 हमारा क्या है, रियल है या इमेजिनरी है? रियल है या इमेजिनरी है, आप ये बता दो। तो आप बोलोगे सर जी √2 जो है ना, √2 हमारा रियल नंबर है। तो बोले कैसे भाई, बता तो सही। √2 का वैल्यू हमारा आता है क्या? 1.414 डॉट 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 डॉट। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में भाई? बताओ ना, कहां रिप्रेजेंट करेंगे? ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़े ना है कि इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो रियल नंबर कैसे हो गया भाई? ये तो कैलकुलेटिव वैल्यू हम मान लेते हैं कि 1.41, ये कैलकुलेटिव वैल्यू है, बट एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ना, एग्जैक्ट तो नहीं है ना। बात समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझना है। तो आप ऐसे समझो कि ये तो नहीं है, तो बोलेगे यार गलत है। तो बोलेगे सर जी अभी आपने बताया कि किसी भी नंबर को स्क्वायर कर लेते हैं ना। हाँ, ये तरीका है कि अगर इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के में सक्षम नहीं है तो ऐसे केस में हम उसका स्क्वायर करके देख लेते हैं ना। 2 तरीका है पता करने का। एक तरीका सही नहीं लगा, सेकंड तरीका यूज करके देख लेते हैं भाई, उसमें क्या है। तो √2 का स्क्वायर करते हैं। अगर √2 का स्क्वायर किए तो एक बात बताओ कि ये 2 आया ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये रियल नंबर है। यानी कि √2 क्या है? हमारा रियल नंबर है। बट अगर यही हम -√2 बोल दे तो इसका स्क्वायर करके देखते हैं भाई, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो -2 ही आएगा। -2 ही आएगा या नहीं आएगा? आप बताओ मुझे, -2 आएगा ना। तो एक बात बताओ, क्या ये हमारा रियल नंबर हुआ? नहीं हुआ ना। यानी कि रूट के अंदर में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, और रूट के अंदर में अगर हमारा पॉजिटिव वैल्यू है तो वो हमारा रियल नंबर हो गया। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आप बताओ मुझे, मैं 130 करोड़ भारतीयों से जानना चाहता हूं कि क्या रियल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप बताओ, रियल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यही रियल नंबर, इतना आसान है। अब आप कहोगे सर जी इतना आसान था और आज तक हमें इतना भारी भरकम सब बताया गया, क्या करोगे भाई?
जिनके पास कंसेप्ट की कमी होती है ना, वो चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और जिनके पास कंसेप्ट होती है वो चीज़ों को आसान बना देते हैं। बात समझ में आई? तो यही हमारा रियल नंबर का कंसेप्ट है, यही रियल नंबर का कंसेप्ट है। तो अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, हाँ, और एक बात देखो कि जितने भी नंबर हैं, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, रेशनल नंबर हो, जितने भी नंबर है, इरेशनल नंबर हो, सब का सब हमारा क्या है? रियल नंबर है। सब का सब हमारा रियल नंबर है। बात समझ में आई? सारे नंबर जो है वो रियल है, वास्तविक है। इमेजिनरी क्या है? इमेजिनरी ये है भाई, ये है इमेजिनरी। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम इस चैप्टर के एग्जांपल्स को समझेंगे पहले, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि क्लास 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10 के मैं चाहता हूं कि उसके हर एक कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट ना छूटे। तो ये थे रियल नंबर के कंसेप्ट, और कंसेप्ट हम किसके थ्रू देंगे? CTQ हमारा एक बेहतरीन मेथड है कंसेप्ट देने का, और वो CTQ का मतलब होता है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट देना हमारे स्वभाव में है, और ये आसान तरीका और समझने का तरीका, इससे वही कंसेप्ट आप तक पहुंचेगा जो आपको जरूरत है। अब जिस चीज की आपको जरूरत ही ना है उस चीज को दिया जाए तो भाई वो तो हजम ना होगी ना, वो तो हजम ही ना होगा। तो आपके जरूरी का कंसेप्ट आप तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी मदद से आप खेल सको मैथमेटिक्स के साथ में। ठीक है, तो हम लेक्चर नंबर 2 इसके जस्ट तुरंत बाद अपलोड करेंगे, तुरंत बाद। लेकिन एक साथ करेंगे ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और वो थोड़ा लेंदी वीडियो जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से सही नहीं होता है। तो इस वजह से हम इसके सेकंड पार्ट हम इसके जस्ट बाद अपलोड करेंगे, और तब तक आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, और इसके तुरंत बाद लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं लेक्चर 2 टू बी कंटिन्यूड। लेक्चर 2 देखने के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, स्टे ट्यून्ड विथ अस। ठीक है, ये तो बातें हुई मजाक की, ये मजाक की बातें हुई, बट सीरियस बातें क्या है कि रियल नंबर का कंसेप्ट यही था, और इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स पे आएंगे ताकि हर एक कंसेप्ट आप तक पहुंचे, और हर एक एग्जांपल और हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि एक क्वेश्चन ना छूटने पाए, और आप अगले साल बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में एक बेहतरीन रिजल्ट करो, मैथ्स में एक बेहतरीन रिजल्ट आप कीजिए, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।